मंशा जी, दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक शिष्य को गुरु के साक्षात दर्शन में बहुत विलंब हो रहा है। शिष्य कई वर्षों से प्रतीक्षा में भी है। इसका कारण महाराज जी क्या हो सकता है? शिष्य की तड़फ में कमी, या भक्ति में कमी, या प्रारब्ध, या पूर्व जन्म? नहीं, गुरु प्रारब्ध से नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की विशुद्ध कृपा नहीं होती तब तक सदगुरुदेव रूप से भगवान नहीं मिलते। भगवान ही है सदगुरुदेव, सदगुरुदेव ही भगवान है। देखो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ये नर रूप हरि है, दूसरा नहीं है। तो भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, वही सदगुरुदेव रूप में मिलेंगे, दूसरे थोड़ी, वही है। अनुज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब वृंदावन आते हैं तो बैटरी एकदम चार्ज हो जाती है, फिर जब जाते हैं तो डाउन हो जाती है। एक जैसी बैटरी रहे भक्ति की? अभी नहीं रहेगी। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवे भेद कहो कस। जब तक जीवत तो है, देहाभिमान है, तब तक एक रस ज्ञान नहीं रह सकता। उसके लिए साधना करना पड़ेगा। जब देहाभिमान गलित हो जाता है, जीवत तो नष्ट हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तो एक रस सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा ज्ञान मार्ग। भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एकमात्र भगवत चिंतन में डूबा हुआ जब तक देहाभिमान है, मैं पुरुष हूं, तब तक एक रस स्थिति नहीं रह सकती, क्योंकि तीन गुणों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। सतोगुण दया शांत आदि, रजोगुण अशांत वृत्ति, नाना प्रकार की भोग प्रवृत्तियां, तमोगुण घोर वृत्ति, मूढ़ता, क्रोध, हिंसा, निद्रा, ये सब वृत्तियां बनी रहेंगी। जब तक हम भजन के द्वारा त्रिगुणातीत नहीं होंगे, तब तक एक रस स्थिति नहीं रह सकते। समझ पा रहे आप? शिवानी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, किस प्रकार निरंतर नाम जप का अभ्यास किया जाए कि रुचि नहीं होने पर भी संपूर्ण कार्य एकाग्रता पूर्वक करते हुए एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण ना हो, और मन संपूर्ण इच्छाओं से रहित होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा? बहुत सुंदर इच्छा है, पर इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। प्रारंभ में तो नाम को सुनते हुए वाचिक जपे, फिर उपांशु में आ जाए। उपांशु जैसे अब हम जप रहे हैं, ये उपांशु है। हमारी जिह्वा का अग्रभाग हिल रहा है और भगवान का नाम चल रहा है। फिर मानसिक में जो होता है वो निरंतरता पकड़ता है। मानसिक में चल रहा है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, मानसिक अंदर अंतर्मुख वृत्ति, और नाम को सुन रहे हैं, नाम का ही चिंतन कर रहे हैं, और नाम चल रहा है। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। पर ये स्थिति तब होगी जब श्वास प्रश्वास नाम जप करें। नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पाए। फिर साक्षात नामी भगवान का दर्शन होता है और वो प्रेम में डूब जाता है। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। भारी से भारी विपत्ति में या भारी से भारी संपत्ति में वो कभी भगवान का विस्मरण नहीं करता, एकमात्र भगवान में रहता है। लेकिन इसके लिए सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि पातंजलि योग। वो कह रहे दीर्घ काल तक आदर पूर्वक नाम को निरंतर हठ पूर्वक जपो। हठ पूर्वक राधा 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 राधा। मन कह रहा ये सुनो ये सुनो, नहीं, राधा 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 राधा। वो भूत भविष्य की बातें फेंक रहा है, अपने को नहीं देखना। राधा राधा राधा, तब क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे तैराक आदमी तैरते तैरते थक जाता है तो उसे विश्राम चाहिए, ऐसे ये सत्संग विश्राम है। नाम जब भगवत मार्ग में चलना, ब्रह्मचर्य संयम नियम व्रत धारण करना, इसमें सत्संग में आपको एक नया पावर मिलता है।
एक नया उत्साह मिलता है। आप फिर चलते हैं, फिर सत्संग कीजिए, फिर चलिए, फिर सत्संग। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करता है और साधना मुख्य भजन है। खूब निरंतर नाम जप करो। सत्यम गुप्ता जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, अगर इस संसार में वैभव, यश और प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो तो महाराज जी प्रसिद्धि और वैभव कैसे प्राप्त करें? काहे को लोकप्रिय विष खाना चाहते हो? विष काहे को मांग के खाना चाहते हो? तुम इसे अच्छा समझते हो क्या? वैभव, प्रतिष्ठा, मान, यश, ये सब नरक ले जाने वाला है बच्चा। सम्मानम कल्याति घोर गर्लमनी चापमानम सुधा। ये बहुत भूल कर रहे हो जो तुम मांग रहे हो। जहर मत खाओ, सम्मान जहर है, यश कीर्ति जहर है। ज्यादा रुपया हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। लोकप्रिय होना चाहते हैं। अरे लोकप्रिय होना सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक। लोकप्रिय होना बहुत खतरनाक बात है बच्चा। आपको अच्छा लगता है क्या? हाँ महाराज जी, लोकप्रिय भी हो जाए, भगवान भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दक्षिण चलोगे तो बाएं की यात्रा तय नहीं होगी। नाम जपते पे तो हो जाएगा ना। नाम जप से तो हो जाएगा, नाम जप से। नाम जपते रह रहे हैं निरंतर। बस नाम पकड़ो, जो होना सो हो जाएगा। फिर तो बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। फिर तो विस्तार हो जाएगा कीर्ति का। भगवान के नाम जपने से ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, लोक वैभव भी रहा और भगवान भी मिल गए। पर नाम जप करो। हाँ, नाम जप करो, ये बात तुम्हारी सही है। हाँ महाराज जी, दुकान पे भी कोई आता है ना मेरी, 1 मिनट लोगों, बस कोई भी ग्राहक आता है, उससे कहता हूँ पैसे कम है ना, कोई नहीं, तू राधा राधा जप, बस उसके बदले तू राधा राधा जपता रहे। हर किसी को यही बोलता हूँ, बस राधा राधा जप। हाँ तो बढ़िया है, इससे मंगल हो जाएगा। पर तुमने मांगा तो क्या मांगा यार? वो थोड़ा अच्छा लगता है ना देखने में, सब भागते हैं पीछे पीछे, सब आते हैं। जैसे आप निकलते हैं तो कैसे गुरुजी बनना चाहते हमें तो यार भगवान कभी ना दे। मनोज जिंदल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 20 सालों से शराब ड्रिंक कर रहा था, आपकी कृपा से सब छोड़ दिया। अभी नित्य मंगल गान पाठ करता हूँ महाराज जी। मेरे इस पाठ करने से बट मेरे को लगता है कि 20 साल से लगातार पाप किए हैं, तो मतलब अभी जो कर रहा हूँ उससे ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे रुई का पहाड़ है, एक दिया सलाई काफी है। एक दिया सलाई लगाई, वो भस्म हो गया ना। अरे जी, जब पाठ करता हूँ ना तो इतना ध्यान नहीं लगता बात। कोई बात नहीं, बस करता रहता हूँ ये। कोई बात। और नाम जब भी करते रहिए। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। ध्यान इधर उधर रहता है। ध्यान कोई बात उससे, देखो ध्यान इधर उधर हो, हम रोटी खाएं तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ऐसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, पर हमें लाभ मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा। नहीं, पुरानी बातें भी खत्म हो जाती। निगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों बातें हमारी भूत भविष्य की चलती रहती हैं जब तक मन निर्मल नहीं होता। और जब मन निर्मल होने लगेगा तो ये दोनों खत्म होकर मन उसी में लगने लगेगा, वर्तमान में। वर्तमान में चित्त लगा। हाँ, वर्तमान में चित्त लगने लगेगा तब जब वो पवित्र होगा। अभी तो आपको धुआंधार ऐसे ही जपना होगा। अच्छा, पवित्रता का कैसे पता चलता है कि? हाँ, वो अपने आप कम होने लगेगा। हाँ, आपका मन टिकने लगेगा। जितने सेकंड टिकने लगे, मिनट टिकने लगे, उतने हिस्सा उसका पवित्र हुआ है। अपवित्र मन चंचल, पवित्र मन स्थायी, अचंचल, एकाग्र। हाँ।